गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए अखंड ज्योति के एक अंक में बताया गया है साधनाएं फलीभूत क्यों नहीं होती हैं। तो हम जानते हैं इसके बारे में। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य को बंदर जाति का एक प्राणी माना गया है, पर उसके अंतराल में परमात्मा ने इतनी विशिष्ट शक्तियों का जखीरा भर रखा है कि उसे सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाना बहुत अंशों में सही है। शरीर संरचना में प्रयुक्त हुए असंख्य जीव कोशों में से प्रत्येक घटक ऐसा है जो नन्हे नन्हे गोलक जैसे प्रतीत होते हुए भी असाधारण क्षमता संपन्न है। यानी हमारे शरीर की हर सेल में असाधारण क्षमता होती है। पदार्थ के परमाणु का वैज्ञानिक विधि से नाभिकीय विस्फोट करने पर उससे निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा समूचे क्षेत्र को प्रभावित करती है। किसी भी पदार्थ के एटम का यदि हम न्यूक्लियर विस्फोट कर दें तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक इसी प्रकार से जीव कोशों की यानी हमारी जो सेल्स हैं उनमें जो शक्ति होती है वो एक आयन मंडल बनाती है, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। उनमें रंगों भर का अंतर पाया जाता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो उसमें रंगों का ही नहीं शक्ति का भेद भी पाया जाता है। इसमें जैव चुंबकत्व के गुण भी होते हैं। हमारी ऑरा में मैग्नेटिक पावर भी होता है। मोटे तौर से बिजली दो प्रकार की होती है, एक खींचने वाली और दूसरी धकेलने वाली, एसी और डीसी। इसे हम बिजली का गुण कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में ये दूसरों के शरीर, मन आदि को अपनी ओर आकर्षित करती है। धक्का मारने वाली दूसरी शक्ति त्रास पहुंचाती है। वह जैव विद्युत सामने वाले को तोड़ती व पतन की गर्त में गिरा देती है। मांत्रिकों और तांत्रिकों में यही भेद होता है। वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनियों का गुंजन मनुष्य को मोहित, झंकृत, प्रसन्न और प्रफुल्लित करता है। इससे शक्ति, बलिष्ठता मिलती है, जिससे वह आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में ऊंचा उठता व आगे बढ़ता जाता है। शक्ति के आदान प्रदान का ये क्रम मित्रों, बालकों, अभिभावकों के बीच भी चलता है, पर सबसे अधिक सामर्थ्य गुरु के शक्तिपात में ही होती है, जिसने तप साधना द्वारा अपने में शक्ति का भंडार एकत्रित कर लिया है। वह उसका अनुदान भी किसी को दे सकता है। वह चाहे जिसको उसको अपनी कमाई का कुछ अंश दे सकता है। जिसकी कमाई का आधार रोटी भर है, अपना खर्च ही मुश्किल से चला पाता है, वह क्या किसी को दे सकता है। लिया तो किसी से कहीं से भी जा सकता है, किंतु दे पाना उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास कुछ जमा पूंजी हो। ये जमा पूंजी अध्यात्म क्षेत्र में तप साधना, संयम साधना, सेवा के आधार पर कमाई गई होती है। यानी जिन लोगों ने तप किया हुआ है, संयम जिनका सध गया है, जिन्होंने सेवा की है दूसरों की, उनके पास ये कमाई होती है। अपने को पवित्र बनाकर, अनगढ़ से सुगढ़ बनाकर मनुष्य निरोग बनता है और पुण्य की प्रखरता से बलिष्ठ बनता है। साधना में हमको जप तप करना पड़ता है, किंतु सबसे बड़ी बात है आत्मशोधन की, स्व का परिष्कार, परिमार्जन, खुद की आत्मा को शुद्ध करना। ये सब जितना अधिक और जितना गहरा बन पड़ता है, मनुष्य उतना ही गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से शक्तिशाली होता जाता है। जो विभूतिवान है वही किसी को कुछ दे सकता है, अन्यथा बहकाने वाले बाजीगर और ठग तो गली कूचों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, बड़ी जटाएं रखे या सिर घुटाए कहीं भी जाल बिछाए चिड़िया पकड़ते देखे जा सकते हैं। साधना का पूरा अर्थ है जीवन साधना। इस प्रयोजन के लिए जहाँ अपने गुण, कर्म, स्वभाव की देखभाल की जाती है, वहाँ साथ ही उस प्रसंग से जुड़े हुए कर्म कांडों का भी अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्तित्व एक विशेष ढांचे में ढल जाता है। उसका जैसा भी चाहे भला बुरा प्रभाव प्रयोग हो सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ ये शर्त भी जुड़ी हुई है कि व्यक्ति ने अपना समग्र जीवन उसके अनुसार बना लिया हो, अपना सारा जीवन ही बदल दिया हो। तांत्रिक प्रयोगों के कर्ता, जो लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं, वो जादू, टोना, अभिचार स्तर के निकृष्ट कार्य करते हैं। उन्हें अपनी चर्या में मध, मांस,
मीन व मुद्रा, मैथुन एवं चा जैसे अनैतिक कृत्य करते हुए व्यक्तित्व को उसी ढंग से ढालना होता है। इसके अतिरिक्त शमशान साधना, शव साधना जैसे घिनौने कलापों में निरत रहना पड़ता है। कालिक अघोरी भी प्रायः ऐसा ही करते हैं। इससे उनकी आत्माएं उचित अनुचित का भेद करने में असमर्थ हो जाती हैं। आत्म प्रताड़ना के कारण जो वैसा नहीं कर पाते, उनकी तांत्रिक साधना भी सफल नहीं होती। ऐसा कहा जाता है, दूसरों को मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि कृत्यों के द्वारा हानि पहुंचाने से पूर्व अपने आप को जघन्य कृत्यों को करते समय घृणा, जुगुप्सा ना करने की स्थिति में ढालना होता है। पहले आपको ऐसे कामों का अभ्यास करना पड़ता है ताकि आप उस सांचे में ढल जाएं। उसके बाद जब आप दूसरों के ऊपर वो क्रियाएं करें तो आपको ना घृणा हो, ना जुगुप्सा हो। यही बात दक्षिण मार्गी सदाशयता पर, धर्मों के उपदेश देने वालों पर भी लागू होती है। सत्कर्म करने वालों को अपना जीवन भी साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा आदि का माध्यम अपनाकर भीतर के देवत्व को जगाना पड़ता है। शाप वरदान देने की सामर्थ्य के मूल में मात्र अभिचार कृत्य ही काम नहीं करते, कर्म कांड ही काम नहीं करते, वरन अपने जीवन का ढांचा भी उसके अनुसार ही हमको बनाना पड़ता है। कर्म कांड अपना प्रभाव तभी दिखा सकते हैं जब कर्ता का जीवन व्यवहार उस ढांचे में ढला हुआ हो। इसलिए जहां अलग अलग प्रकार की साधनाओं के विधि विधान हैं और उनके महात्मों का वर्णन है, वहां ये बात भी समझनी चाहिए कि साधक को अपने जीवनचर्या का रूप भी वैसा ही ढांचे में ढालना पड़ता है। ये उपचार विज्ञान का प्राण है और कर्मकांड प्रयोग उसका कलेवर है। प्राण रहने पर ही कलेवर का महत्व है, यानी जो कर्मकांड है वो शरीर है और जिस तरह से साधक ने अपने आप को ढाल लिया है वो उसके प्राण हैं। व्यक्तित्व के अनुरूप ही सफलता प्रदान करने वाली अन्य विशेषताओं की अभिवृद्धि होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र की भांति ही भौतिक क्षेत्र में भी कितनी ही प्रगति मार्ग हैं, उनका द्वार सभी के लिए खुला है, पर हर कोई उसे समझ या कर नहीं पाता। इसमें अभ्यास का अभाव ही प्रधान कारण रहता है। विद्वान, धनवान, प्रतिभावान बनने के लिए व्यक्ति को परिश्रमी होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। परिस्थितियों को समझने वाला, मृदुभाषी तथा गुत्थियों को सुलझाने की सूझबूझ वाला होना चाहिए। ये सद्गुण किसी में अनायासी प्रकट नहीं हो जाते, वरन अभ्यास का सिलसिला जारी रखना पड़ता है। कुछ ही दिन प्रयास चलाकर बंद कर देने पर जो लोग थोड़ा अभ्यास करके छोड़ देते हैं, उनका स्वभाव उस ढांचे में ढल नहीं पाता और उथले प्रयत्न परिस्थितियों के दबाव में ऐसे ही बिखर जाते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती। मनुष्य भगवान का बनाया हुआ एक विशेष प्रकार का चुंबक है। साधारण चुंबक की अपेक्षा उसमें एक अतिरिक्त विशेषता है कि उसे जिस भी स्तर का बनाना हो उस स्तर का बनाया जा सकता है और इस विश्व में विद्यमान किसी भी भली और बुरी क्षमता को खींचकर अपनी ओर खींचा जा सकता है और धारण किया जा सकता है। वैसे तो व्यक्ति अकेला ही होता है, पर उसके साथ इतनी विशेषताएं, आकर्षण क्षमताएं जुड़ी होती हैं कि वह जिस स्तर की वस्तुओं को, साधनों को चाहे अपने समीप एकत्रित कर सकता है। हमारे अंदर इतनी शक्ति है। उसी स्वभाव वाले समधर्मी मनुष्य एवं प्राणियों से भी घनिष्ठता स्थापित कर सकता है, अपने ही स्वभाव वालों से। ये सही है कि कर्म कांडों में अपनी शक्ति है। यंत्र तंत्र अपने फल देते हैं, शास्त्रोक्त प्रतिफल जरूर मिलते हैं जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, किंतु मात्र उन्हीं का विधि विधान सीख लेने से कोई उपयुक्त फल उत्पन्न नहीं कर सकता, सिर्फ विधि विधान के आधार पर। भक्ति मार्ग में भी ये बात लागू होती है। कर्म मार्ग में भी, व्यवसाय में भी और व्यवहार में भी सफलता का यही सबसे बड़ा तथ्य है कि जिस भी दिशा में अग्रसर होना हो उस स्तर की विभूतियां और विशेषताएं अपने में उत्पन्न एवं परिपक्व करनी चाहिए। यानी पहले हमें अपने अंदर से अपने आप को, अपने गुण दोषों को बदलना पड़ेगा। इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का शॉर्टकट सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो साधना में अगर आप सफलता चाहते हैं तो
शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। पहले अपने अंदर से अवगुण को निकालिए और गुणों को धारण कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक